नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। अब इस वीडियो में कंप्लीटली आप आंसर की देख सकते हो यहाँ पर लेवल 1 वाले अभ्यर्थियों के लिए, जिसमें एक एक क्वेश्चनों की आंसर की मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को, ताकि आप इतना अच्छा पेपर करके आए हो। यहाँ पर हमारे जो YouTube से तैयारी की आप लोगों ने, हमारे जो ऐप से तैयारी की यहाँ पर, उनमें से 80 से 95% क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो भी दे रखा है, ये जो पेपर है आपका 25 फरवरी शिफ्ट नंबर 1 का पेपर है यहाँ पर लेवल 1 वालों के लिए है, जिसमें राजस्थान जीके के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, उनकी जो कर्मचारी चयन आयोग के अनुसार जो आंसर की सटीक बैठ रही है वो आपके सामने है। तो देखिएगा, पनिहारी टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है, बताएगा कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। और ये कहां पर है, ये जैसलमेर जिले में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि चंद्रभागा पशु मेला है वो कहां लगता है, वो झालरा पाटन में लगता है। इसका ये हो जाएगा यहाँ पर सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, आपकी स्क्रीन के पर है, यानी कि निम्न में से कौन सा राजस्थान के लोक नाट्य शैली नहीं है, बताएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डाडी हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर देखिएगा, बीकानेर के निकट समराथल को किस लोक देवता के कर्म स्थल बनाया गया था। तो ये है जामभोजी, इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिएगा यहां पर आ में सु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती है, यानी कि ये भाषा राजस्थानी भाषा दे रखी है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। इसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी भाषा राजस्थान में नहीं बोली जाती है। तो जो अवधी भाषा है ये राजस्थान में नहीं बोली जाती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है यहाँ पर चौथे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई थी। तो ये 1958 में की गई थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्मचारी चयन आयोग की आंसर की के तहत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। पहले क्वेश्चन, महिला चित्रकारों का नाम कमला एवं इलाची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंध रहे हैं। तो इनका संबंध रहा है नाथ द्वारा शैली से, इनका संबंध रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि को कहलाती है, बताएगा गिरवा, ऊपरमाल या फिर उरिया या फिर बोहराट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोहराट। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, बेली कृष्ण रुक्मणी रो रचनाकार कौन है। तो इसका सही हो जाएगा पृथ्वीराज राठौर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा यहाँ पर, स्त्रियां बोरला नामक आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है। तो ये सिर पर धारण किया जाता है, आपका सही है, बी ऑप्शन। अगला देखिएगा यहाँ पर, इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर 9वीं मैंने करवा दिया, 10वां मैंने करवा दिया है। यहाँ पर 11वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा आप, यानी कि कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे। तो ये थे किशनगढ़ के थे। यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट है, राम स्वरूप किशन रो कहानी संग्रह नहीं है, बताएगा। तो ये नहीं है, धान कथावा नहीं है, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा यहाँ पर प्रजामंडलों से जुड़ा वो क्वेश्चन, करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये 1938 में की गई थी। तो ये की गई थी त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा की गई थी, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा 14वें नंबर का क्वेश्चन है, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस शासक के मनसब को कम कर दिया था। तो बताएगा किसके मनसब को कम कर दिया था, जसवंत सिंह, भगवंत सिंह या फिर जगत सिंह या फिर मान सिंह। तो इसमें से देखिएगा जसवंत सिंह और यहाँ पर जगत सिंह में से हो सकता है। यहाँ पर इसमें कंफर्म नहीं कह सकता हूं क्योंकि ये कर्मचारी चयन आयोग ने पहली बार पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट है, यानी कि 15वें नंबर का क्वेश्चन है, मेजा बांध बनाया गया है, बताएगा। तो मेजा बांध है कोठारी नदी पर बनाया गया है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन है हमारे जो ऐप के द्वारा जारी की गई थी, वो 3000 प्रश्नों की पीडीएफ, जो कि कर्मचारी चयन आयोग में पिछले 15 सालों के पेपरों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वही क्वेश्चन यहां पर आपके पेपरों में डाले जा रहे हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं दोस्तों। यहां पर ऐप का नाम है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, जिस पर
3000 प्रश्नों की पीडीएफ आंसर सहित डली हुई है बिल्कुल फ्री में। आप अभी भी मौका है आपके सामने, जिन अभ्यर्थियों की एग्जाम नहीं लगी है वो पीडीएफ को डाउनलोड कर लो और पढ़ लो। मात्र आप 3 से 4 घंटे में उस पीडीएफ को कंफर्म कर लोगे, यहां पर कंप्लीट कर लोगे। 3000 प्रश्नों में से आपके 80% क्वेश्चन, 70% क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं। यहां पर खुद अभी जैसे ही एग्जाम खत्म हुई है मेरे 20 अभ्यर्थियों के फोन नंबर आ चुके हैं। यहां पर फोन किया है उन्होंने बताया कि जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उस पीडीएफ में से पूछे हैं। यहां पर जो 3000 प्रश्नों की पीडीएफ डली हुई है, कर्मचारी चयन आयोग के प्रश्नों की डली हुई है, उसमें से सारे क्वेश्चन यहां पर मिले हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने 16वें नंबर का क्वेश्चन यहां पर देखिएगा। क्वेश्चन है कृष्ण कुमारी किस देखिएगा, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद में राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न हुई थी? तो ये थी उदयपुर। ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला देखिएगा, बीसल देव रासो किन बात्रो काव्य है बताएगा, यानी कि जो बीसल जो रासो ग्रंथ है उसमें किस के बारे में बताया गया है? तो इसमें बताया गया है प्रेम काव्य के बारे में बताया गया है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, राजस्थान का 13पंथी संप्रदाय निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह है जैन धर्म से इसका संबंध रहा है, आपका सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है आंसर की सहित। कजली तीज का त्योहार कहां मनाया जाता है? तो सबको पता है बूंदी में मनाया जाता है यहां पर। अगला देखिएगा, निम्न में से किस लोक देवता को जहार पीर के रूप में पूजा की जाती है? तो यह है गंगा जी की पूजा की जाती है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, यहां पर इधर के साइड के क्वेश्चनों को देखिएगा, 21वें नंबर का क्वेश्चन है, सर्वाधिक मक्का उत्पादन होती है किस संभाग में होती है? तो यह होती है उदयपुर संभाग में होती है सबसे ज्यादा मक्का। अगला देखिएगा, 22वें नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि 22वें नंबर का है आदिकालीन चारण शैली रचना थी। तो ये देखिएगा बताएगा कौन सी थी, कौन सी नहीं थी? तो ब्रज सैनी सूरी यहां पर नहीं थी। अगला देखिएगा यहां पर, यानी कि गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है बताएगा, यह है ताम्रयुगीन का, सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों की प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? मैंने आपको बताया था, तो ये नहीं है अनारक्षित वन। ये कर्मचारी चयन आयोग ने पहले स्टार वाला क्वेश्चन था, ध्यान रखना, ये स्टार वाला पहले भी पूछा है और इस पेपर में भी डाल दिया और मैंने भी आपको कंप्लीट करवा दिया है। अगला देखिएगा, मारवाड़ की पन्नाधाय किससे संबंधित है? ये मैंने आपको कर्मचारी चयन आयोग ने पहले पूछ लिया है और डाल दिया है। यहां पर गौराधाय को कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, मुकुंदरा की पहाड़ी कौन से जिले में स्थित है? ये स्टार वाला क्वेश्चन है जो कि आपका पूछा है और पहले भी पूछ लिया है। तो मुकुंदरा की पहाड़ी झालावाड़ और कोटा में हो जाएगी, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, निम्न में से जो फड़ वाचन सा संबंध है वो किससे है? तो ये है भोपे से संबंधित हो जाएगा, ये भी स्टार वाला क्वेश्चन है, यहां पर मैं पहले भी बता चुका हूं। यहां पर 3000 प्रश्नों में ये सम्मिलित है। अगला देखिएगा, यहां पर राखड़ी और टोडी आभूषण है, ये स्टार वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्योंकि टोडी उसमें नहीं दे रखा था, राखड़ी दे रखा था और स्टार लगा हुआ था। इस क्वेश्चन में 3000 प्रश्नों में सम्मिलित है, तो यह है महिलाओं का आभूषण हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, यहां पर चित्तौड़गढ़ किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन है बताएगा, यानी कि मैंने आपको बताया था, अब भी मेरे को याद है, त्रिभुवन नारायण के मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो भोज परमार ने करवाया था, लेकिन इसके परकोटे का जो निर्माण करवाया था वो यहां पर मोकल ने करवाया था। लेकिन यहां पर क्या पूछा है, मंदिर का निर्माता कौन था? तो मंदिर का निर्माता हो जाएगा भोज परमार हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहां पर भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत गौरव रेल का जो मुख्य उद्देश्य है वो राजा और उनके शाही स्थानों के बीते हुए युग को पुनः दर्शाता है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है, तो वह कहलाता है, तो वह कहलाता है साक्षर कहलाता है, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहां पर इधर 32वें नंबर का क्वेश्चन है, बनास नदी का उद्गम स्थान आपसे पूछ लिया है। देखिएगा, ये भी स्टार वाला क्वेश्चन है, यहां पर मैंने स्टार वाले क्वेश्चन में यहां पर दे रखा है। तो बनास नदी का जो उद्गम है वो खमनौर की पहाड़ी राजसमंद, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, ट्रेच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है?
ये क्वेश्चन नंबर 800 से और 1000 की सीरीज में मैंने डाले थे, उसमें क्वेश्चन था, ये स्टार वाला क्वेश्चन था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीगू किसान आंदोलन हो जाएगा। टेज कमीशन का जो संबंध है वो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, हाड़ौती बोली मुख्य रूप से किठिनो बोले जाबे, बताएगा कहां पर बोली जाती है हाड़ौती बोली? तो हाड़ौती बोली कोटा बूंदी में बोली जाती है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यहां पर मैंने आपको ये भी स्टार वाला क्वेश्चन है यहां पर देखिएगा। अगला देखिएगा, यहां पर ये लोकगीत है, ये लोकगीत जब मैंने चैप्टर क्लियर करवाया था, हरजस लोकगीत है यहां पर, ये मैंने आपको लोकगीतों का अलग से वीडियो डाला था, उसमें यहां पर करवाया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला देखिएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? बताएगा। तो ये था मंडन था, ये स्टार वाला क्वेश्चन था दोस्तों। यहां पर अगर आपने नहीं पढ़ी पहले पीडीएफ यहां पर, तो आप देख लो, यहां पर ये मंडन ने किया था। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला देखिएगा, वरखान क्या है? ये मॉडल टेस्ट पेपर में डाला था, 3000 प्रश्नों में डाला हुआ है और कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज में डाला हुआ है यहां पर। तो ये है रेत के टीले। सी ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, ये क्वेश्चन यहां पर नहीं है, ये क्वेश्चन यहां पर नहीं डाला है मैंने, कहीं पर भी नहीं डाला है ये क्वेश्चन यहां पर, नहीं सारे क्वेश्चन मैंने डाले हैं। अगला देखिएगा, 39वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में बालर कृषि का प्रकार है, तो यह है स्थानांतरण कृषि का प्रकार। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यह भी स्टार वाला क्वेश्चन है यहां पर। अगला देखिएगा, भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, तो यह हुआ था 1972 में हुआ था, ध्यान रखना यहां पर। अगला देखिएगा, काली मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है यहां पर। यह भी स्टार वाला क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि पूरे आपको पता है कि यहां पर 80 से 95% जो क्वेश्चन है वो उस पीडीएफ में से पूछे गए थे। यहां पर मेरा जो सिलेबस था बहुत ही सीमित सिलेबस था। बहुत से यूट्यूबर क्या करते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चनों को डाल देते हैं और उनको बोलते हैं कि इनको पढ़ो। मैंने केवल आपको 3000 क्वेश्चन डाले हैं यहां पर, 3000 क्वेश्चन वो डाले हैं यूट्यूब पर। मैं हर कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज लेकर आया था, वो चीज कम से कम 5000 या 4000 क्वेश्चन मैंने आपको बताए होंगे यहां पर। तो उनमें से 80 से 95% क्वेश्चन आ रहे हैं यहां पर। जो भी अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है लेवल 1 का है, हमारी क्लास ली है, वो कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन यहां पर आए हैं और आप कितने करके आए हो और उस पीडीएफ में से कितने फंसे हैं यहां पर। सभी कमेंट करना दोस्तों यहां पर, क्योंकि जितने लड़कों का फोन आ रहा है वो यही बोल रहा है कि सारे क्वेश्चन पीडीएफ में से पूछे गए यहां पर। और ये पीडीएफ अभी भी डली हुई है, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऐप है हमारा, उस ऐप पर फ्री पीडीएफ 3000 क्वेश्चनों की पीडीएफ है, जो कि 10 अलग अलग, एक हर पीडीएफ में 300 क्वेश्चन है, जिसमें 10 पीडीएफ है जिसमें 3000 क्वेश्चनों के डले हुए हैं यहां पर आंसर से, और स्टार लगे हुए हैं उन क्वेश्चनों पर, उनको भी देख लेना। स्टार लगे हैं उनका मतलब है कि कर्मचारी चयन आयोग ने वो क्वेश्चन 3 से 5 बार एग्जाम में पूछे हैं यहां पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है ये देखिएगा 42वें नंबर पर आप पहुंच चुको, जसनाती संप्रदाय रिप्रधान पीठ कीने है। देखिएगा, ये मारवाड़ी भाषा का शब्द दिया है यहां पर, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो जसनाती संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहां पर है? तो बताएगा ये कहां पर है, कतेरिया सर या फिर पीपा सर या फिर मुकाम तलावा? तो बताएगा, ये भी मैंने आपको बताया था। इसका आंसर सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा यहां पर जो सही करके आया। अगला देखिए यहां पर, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर। ये देखिएगा, लोग बोलते थे कि इतना सरल क्वेश्चन नहीं आएगा, तो देखिएगा यहां पर गुरु शिखर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। मेरे यूट्यूब चैनल पर लड़के बोलते थे जब मैं कर्मचारी चयन आयोग के प्रश्नों को करवाता था, क्योंकि उसमें वो क्वेश्चन उन्होंने 3 से 4 बार रिवाइज करवा लिए थे, तो उनको वो सरल लगते थे। वो बोलते थे कि सर इतने सरल क्वेश्चन नहीं आएंगे। अरे भाई, इतने सरल क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग पेपर बनाता है और पेपरों में वही क्वेश्चन डालता है जो पिछले सालों के डाल रहा है यहां पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, यानी कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? तो धूलकोट कहा जाता है आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगली एग्जाम में कालीबंगा से संबंधित क्वेश्चन आएगा, ध्यान रख लेना यहां पर। अगला देखिएगा, यहां पर राजस्थान वन्य जीव नीति लागू की गई थी, यहां पर बताएगा राज्य वन नीति लागू की गई थी, ये 2010 में लागू की गई थी। ये ऑप्शन आपका सही है। इधर की तरफ चलते हैं तो यहां पर देखिएगा 46वें नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 46 में नहीं 47वें नंबर के क्वेश्चन को देखना कि मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो मरु राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा
जैसलमेर में हो जाएगा, मरु राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा जैसलमेर में। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक एक घास का प्रकार नहीं है? तो घास का प्रकार नहीं है, सालर एक घास का प्रकार नहीं है, करंड है, सेवन है और धामंड है, ये हत्ता है, लेकिन बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो ये देखिएगा, सावित्री माता का जो मंदिर रौबे है वो सिरोही में नहीं है, ये कहां है? अजमेर में हो जाएगा। यहां पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है? तो भाई वहां पर इसको कहा जाता है अवनालिका कहा जाता है, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यानी कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? बीओ होता है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यहां पर 51 क्वेश्चन आपने कर लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया था 2012-13 में, जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यानी कि यह अनुपात पूछा है, प्राथमिक स्तर पर आरटी अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक का अनुपात 35.1 अनुपात होगा। अगला देखिएगा यहां पर, राजीव गांधी फिटनेस डिजिटल संस्थान कहां स्थापित है? तो ये करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था, एक ही क्लास ली थी, उसमें से 2-3 क्वेश्चन फंसे हैं, तो ये है जोधपुर में हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, विद्यालय प्रबंध समिति के कुल सदस्यों में से कम सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से कौन होना चाहिए? तो इसका देखिएगा कितना बेटा होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, इधर देखिएगा यहां पर 58वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि ये वाला 58वें नंबर का, ये अपना 60वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि अजय सिंह शेखावत का संबंध है, तो अजय सिंह शेखावत का संबंध हो जाएगा वो भरत लॉन से हो जाएगा, यहां पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, सही विकल्प चुनिए, ये वहां पर ये जो है वो मनोविज्ञान से संबंधित है, राजस्थान जीके की हम बात करें तो देखिएगा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन देखिएगा 62वें नंबर का, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी थी, जो कि राजस्थान से उनका संबंध रहा है? तो इनका संबंध रहा है कैप्टन शिवा चौहान है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, यानी कि बीबी जरीना का मकबरा, ध्यान रखना ये है धौलपुर में हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये 21-22 में शुरू हुई थी, यहां पर ध्यान रखना 21-22 में शुरू हुई थी। अगला देखिएगा यहां पर, इधर देखिएगा, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? तो इसमें आते हैं 4 जिले आते हैं, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यानी कि ये वाला सरहद ऑपरेशन, यहां पर देखिएगा 77वें नंबर का है, ऑपरेशन सरहद हवा का संबंध है, तो ये है सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ से इनका संबंध रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान मिशन निर्यातक वनों को आरंभ किया गया था, तो ये किया गया था 29 जुलाई 2021, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान किस स्थान पर है? तो ये है बीकानेर में हो जाएगा यहां पर। अगला अगला क्वेश्चन देखिएगा जो राजस्थान से संबंधित है, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घरों में नल तक पानी उपलब्ध कराना है, तो कब तक? 2024 तक, आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान में कहां स्थित है? तो ये सूरतगढ़ कृषि फार्म हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अवनी लखेरा द्वारा पदक जीते गए थे, तो ये 2 पदक जीते गए थे, डी ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ये हो जाएगा भरतपुर में हो जाएगा, यहां पर सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यानी कि जो क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य आधिकारिक नृत्य कौन सा है? देखिएगा, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा घूमर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया। तो बताइएगा कहां आयोजित किया गया था? ये उदयपुर में आयोजित किया गया था। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यानी कि सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल कहां पर है? तो यह है उदयपुर में हो जाएगी। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? यह मैंने आपको नहीं करवाया था यहां पर, ये मैंने पहली बार बता रहा हूं इस क्वेश्चन को यहां पर, क्योंकि होते हैं 95% से बाहर भी क्वेश्चन होते हैं यहां पर। तो देखिएगा ये है जयसमंद झील। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्राथमिक एवं संग्रहालय विभाग का गठन हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था 1950 में हुआ था। डी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर अंबिका, यहां पर ये क्वेश्चन देखिएगा यहां पर 90 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, जो है अंबिका माता का जो मंदिर है वो कहां पर है? वो है उदयपुर में हो जाएगा। अंबिका माता का मंदिर उदयपुर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए लेते हैं यहां पर, मीराबाई का जन्म स्थान यहां पर आपसे पूछा है। ये मीराबाई का जन्म स्थान मैंने बहुत बार मॉडल टेस्ट पेपर में ये डाला था और यहां पर 3000 प्रश्नों में भी मिलता है। कुर्की में हुआ था। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला देखिएगा, ये क्वेश्चन यहां पर मैंने जब वो करवाए थे यहां पर राजस्थान के जो प्रमुख शुभंकर है उनमें पूछा है निम्न में से कौन सा वन्यजीव जालौर जिले का शुभंकर है? तो ये है भालू और रीछ हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित यहां पर अभी तो एटलस पर्वत, इसको भी देख लेना। एटलस पर्वत है वो अफ्रीका में है। एटलस पर्वत कहां पर है? अफ्रीका में। 105वें नंबर का क्वेश्चन को देखिएगा, यानी कि राज्य में संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है मुख्यमंत्री, इसको शपथ दिलाता है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा ये हिंदी के क्वेश्चन है यहां पर। बाकी राजस्थान जीके से संबंधित जितने भी मैंने पढ़ाया है आपको वहां से क्वेश्चन पूछे गए थे यहां पर। सारे क्वेश्चन बिल्कुल जो पीडीएफ मैंने करवाई थी, मैराथन क्लास करवाई थी, उनमें से सब में पूछे गए हैं दोस्तों यहां पर। तो यहां पर शेयर कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ऐप को शेयर कीजिएगा, उन पीडीएफ को शेयर कीजिएगा जो पीडीएफ आप तक पहुंच चुकी है यहां पर। ये क्वेश्चन आपके 150 क्वेश्चन कंप्लीट यहां पर देखिएगा। ये जो आंसर की है ना वो कर्मचारी चयन आयोग के जो प्रश्न बैंक में जो क्वेश्चन डले हुए उन पर आधारित ये आंसर की यहां पर एक एक क्वेश्चन। तो जितना हो सके शेयर कर लो, ऐप को डाउनलोड कर लो, उसमें से पीडीएफ पढ़ लो यहां पर, वो ही सिलेक्शन दिला सकती है आपको। अभी भी वर्तमान में अभी भी मौका है आपके सामने, मात्र 4 से 5 घंटे में कवर कर लोगे। जो ऐप का नाम है वो ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऐप का नाम है, वो आप देख सकते हो यहां पर। ऐप की लिंक जो वीडियो के नीचे भी आपको मिल जाएगी, उसमें फ्री में डले हुए 3000 प्रश्नों की पीडीएफ